हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण, राधे राधे। आज हम एक बहुत सुंदर भक्त, भगवान के परम भक्त श्री गौरांग दास जी महाराज की एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं, ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिनमें उनको प्रभु का साक्षात्कार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने प्रभु से स्नेह प्राप्त किया। गौरांग दास जी महाराज भगवान के परम भक्तों में से एक थे। भगवान के परम भक्त थे जो श्याम सुंदर को हर पल हर क्षण अपने ही, जिन्होंने अपने मन में अपने नेत्रों में बसा रखा था। गौरांग दास जी महाराज वृंदावन आए हुए थे, वहाँ पे रुके। वृंदावन में वो प्रभु की संध्या भजन करके अपना विश्राम के लिए कच्छ में गए हुए थे। तो उनको रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि गिरिराज की तलहटी में एक उनका प्रभु का विग्रह है, आप उसको निकाल के खोद लो, उनको निकाल के उनकी पूजा किया करो। गौरांग दास जी महाराज ने देखा, सब तो वैसा ही सुबह किया। उन्होंने प्रभु के उस विग्रह को निकाल कर उसकी पूजा करना आरंभ कर दिया। गौरांग दास जी महाराज प्रभु के खुद सच्चे परम भक्त थे। तो प्रभु जो वो पूजा करते तो प्रभु उनसे कभी कहते कि मुकुट दो, अच्छा मुकुट लगा दो, कभी कहें कि हमें नई नई अच्छी पोशाक पहनाओ, कभी कहें कि हमको बांसुरी दो। तो गौरांग दास जी महाराज ने एक दो बार तो पहनाया। ये श्याम सुंदर की मांग बढ़ती गई। तो गौरांग दास जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं तो फक्कड़ बांगा हूँ, मेरे पास तो एक लंगोटी के अलावा कोई है कुछ है नहीं, तो इनको रोज रोज नई पोशाक पहनाने के लिए इनको पैसे चाहिए। तो गौरांग दास जी महाराज ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो कहते तो ऐसे ही करो, तुम मानस पूजा करो, मन से मानसी पूजा, क्योंकि कलयुग में मानसी पूजा का महत्व है। कलयुग केवल एक प्रतापा मानस पुण्य होत नहीं पापा, कि मन से पुण्य, अगर मन से आप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, श्याम सुंदर का भोग लगा के उनको सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, उनको सोने के रत्न जड़ित मणियों से जड़े हुए पालने में झुला रहे हैं, वो शयन कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप मन से करते हैं तो इसमें पूरा फल वही मिलता है 16 आने का, जो रियल में करने से मिलता है। रियल में तो कभी भी पाप भी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर थोड़ा भी अहंकार आ गया तो फिर वो चीज़ नहीं रहती है। तो गौरांग दास जी महाराज मन से प्रभु का श्रृंगार करते, उनको नहलाते धुलाते, सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनका श्रृंगार करते, उनके लिए सुंदर बांसुरी लाते और बड़े विधिवत विधिपूर्वक प्रभु का मन से श्रृंगार करके उनकी पूजा करते, पूरा मन से करते थे। सुंदर माला डालते, प्रभु का भोग बना खुद लगाते। तो एक दिन गुरु जी गौरांग दास जी महाराज प्रभु का भोग लगा के उन्होंने सोचा कि आज लाडली लाल को मैं रसगुल्ले खिलाऊंगा। तो मन से उन्होंने रसगुल्ला अपना बनाया, अपना सखी बन गए, श्याम सुंदर की सखी। गौरांग दास जी महाराज रसगुल्ला बना के और अपने मन में मतलब पूजा कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि मैंने प्रभु को मैंने रसगुल्ला बनाया, उस सखी को दिया कि उस लाडली लाल को खिला दो। राधा रानी भी वहाँ पे थी, तो लाडली लाल को भी दिया, राधा रानी को दी। तो राधा रानी तो आराम से खा लिया रसगुल्ले। जैसे ही श्याम सुंदर को रसगुल्ले दिए तो श्याम सुंदर तो नटखट है, वो तो नटखट है। तो श्याम सुंदर को जैसे दिए गए तो वो एक बार में पूरा रख लिया मुँह में, और जैसे मुँह बंद करने की कोशिश की तो पूरा जो उसकी
शक्कर होती है जो उसका, जिसको हम जलाव भी कहते हैं, पूरा मुंह में आ गया। जी जी। तो गौरांगनाथ जी महाप्रभु को हंसी आ गई और इन्होंने अपने कुर्ता पहने हुए थे उसे पूछ दिया। अब ये तो सब मन में कर रहे हैं। गौरांगनाथ जी पूजा करके आए, बैठे थे, तो उनके जो शिष्य थे, शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी आपने तो स्नान करके और पूजा बैठ गए थे अपना आके, और आपकी कमर में शक्कर किससे लगी है? तो गौरांगनाथ जी महाप्रभु समझ गए, लेकिन बोले नहीं, बताना नहीं चाहते थे। उनका नहीं, कुछ नहीं ऐसे। और बोले नहीं गुरु जी, ये आई कहाँ से? बोला आप तो भी यहीं पे पूजा कर रहे थे। कुछ उनको आश्चर्य से हुआ। तो गौरांगनाथ जी महाप्रभु ने पहले सोचा कि नहीं बताया, लेकिन फिर उन्होंने बता दिया। तो महाप्रभु ने कहा कि आज श्याम सुंदर को मन से हमने रसगुल्ले खिलाए थे, वो तो नटखट है। तो जैसे उनके मुंह में रखा, उनको दिया और झप से मुंह में रख ली, और जैसे ही मुंह बंद किए तो वो शक्कर उछल के उनके मुंह से निकलने लगी दर से। तो हमने पूछ दिया था। तो अभिप्राय ये है इस कथा का, हमें सीख मिलती कि अगर हम तन्मयता से, मन से श्याम सुंदर का, लाडली लाल का सुमिरन ध्यान करते, उनकी भक्ति करते, अपने मन की डोर को श्याम सुंदर के चरणों से लगा लेते हैं, करते हैं, ऐसा ही होता है जैसा महाप्रभु जी के साथ भी हुआ। सब रियल में होता है, क्योंकि जब भक्त की आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाता है तो वैसा ही होता है। लाइक जैसे हम लोगों में होता है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम प्रभु से कौन सा संबंध बनाते हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ जी ने तो 3 संबंध बनाए थे, सेवक, स्वामी, सखा, सीख लेके। आपने देखा गोपियों ने भी संबंध बनाए थे प्रभु से, प्रिय प्रीतम के रूप में, प्रभु प्रिय प्रीतम के रूप में मिले। अर्थात अभिप्राय ये कि जो जैसा है प्रभु को चाहता है, जैसे मिलना चाहता है प्रभु वैसे ही मिलते हैं। हमें ज़रूरत प्रभु की भक्ति की है, हमें उनसे लगन लगाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का तो परम उद्देश्य प्रभु के पादार बिंदों की प्राप्ति है। हमारे वेद शास्त्रों ने, रामायण ने भी यही कहा है, बार बार कहा है कि तस्मात् केनात् पिपायेन मनः कृष्णे निवेशे। किसी भी प्रकार से अपने मन को श्याम सुंदर के चरणों में लगा दो। बाबा भूल भावन नीलकंठ लावन निधि भोलेनाथ से जब माता पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, आप अपने जीवन का अनुभव बताएं, तो प्रभु ने यही कहा है कि उमा, अगर आप मेरा अनुभव पूछना चाहती तो सुनो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये तो जगत सब स्वप्न के समान है। किस प्रकार स्वप्न के समान है? जैसे बाबा तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि सोवत मासर काटे कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सोते समय कोई सर काट देता है तो बहुत दुख होता है। उनको रियलाइज होते हैं, वैसे ही लगता है कि नहीं कोई सर काट रहा है, वैसे बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। लेकिन अचानक जब मेरी नींद खुल जाती है, हम देखते हैं और तो बड़ी हंसी आती है, अपना गला देखे, नहीं यार गला सब सही है, तो बहुत खुशी होती है। सेम वैसे ही है कि ये जो यहाँ होता है कुछ रियल नहीं है, ये सब वही है। ये रियल तब तक के लिए जब तक हम सो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है, इसमें चर्चा करने में तो बहुत समय लगेगा, और तो अनंत है हरि कथा, तो अनंत है। तो हमें प्रभु के चरणों से, पादार बिंदु से लगन लगानी चाहिए। हर किसी को भगवत प्राप्ति की ललक होनी चाहिए, क्योंकि वही सत्य है और तो सब मिथ्या जगत है। जैसा महाप्रभु जी ने किया, महाप्रभु जी की तो अनेकों कथाएं हैं। महाप्रभु जी की और कथा लेके आते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्ण।